चलिए, तो चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर का नाम क्या है? ट्रिग्नोमेट्री। फिर से हम बता दें, चैप्टर का नाम ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, बुक का नाम ट्रिग्नोमेट्री है। तो ये अपने आप में चैप्टर नहीं, पूरी की पूरी एक दुनिया है और इसके बगैर सारी दुनिया अधूरी है। ये जिंदगी का असीम सत्य है। दो ही चीजें सत्य है, एक ट्रिग्नोमेट्री, दूसरा मृत्यु। या तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लो या पढ़ाई छोड़ दो, ठीक है? तो ध्यान से समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। हम पहले एक बार ब्रीफिंग कर दें। ट्रिग्नोमेट्री में टोटल हम लोग 5 फेज पढ़ेंगे। कितने? 5। एनसीईआरटी पढ़ाएगा मात्र 2। कितना? 2। लेकिन टोटल आप दूसरी कोई भी एग्जाम देते हैं, लाइक एनडीए दें या जेई दें या बिटसेट दें या कोई भी एग्जाम अगर आप देते हैं, तो उसमें ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। पहला हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या पढ़ेंगे? ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। जो थोड़ा थोड़ा आप 10th से पढ़ के आए, थोड़ा थोड़ा। साइन थीटा p/h होता है, कॉस थीटा b/h होता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जिसमें आप 3 आइडेंटिटी पढ़ के आए, बस 3। कितने? 3। अब यहाँ कम से कम हम 50 के आसपास पढ़ेंगे, ठीक है? फिर तीसरी चीज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। क्या पढ़ेंगे? ट्रिग्नोमेट्री। जो एनसीईआरटी के सिलेबस, चूंकि एनसीईआरटी डाइटिंग मोड पे है तो उसको हटा दिया गया है, ठीक है? हाँ, पतली हो गई है, ठीक है? तो और आप बात माने तो इस पूरे ट्रिग्नोमेट्री में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, जो आपका डिलीट है, सबसे इंपॉर्टेंट। हाँ बिल्कुल, जो आपका हटा था ना 10th में कंप्लीटिंग स्क्वायर, वही सबसे इंपॉर्टेंट है 11th में। और जो हटा था ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अगर लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का एकमात्र ओरिजिनल कोई मेथड है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, जो डिलीट कर रहा है वहां पे, ठीक है? अब आपके साथ धोखा हुआ, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। फिर अगली बात समझें, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स या प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स, फेज नंबर 4। और 5वां हम पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस, जिसको आप जानते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के नाम से। यानी ये टोटल 5 फेज हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में है। और छठा भी ऐड कर लें इसमें, जो 12th में है, वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जो 12th के सिलेबस में है। इतनी सारी चीजें हमें पढ़नी है। तो शुरुआत करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फंडामेंटल से। बिल्कुल बेसिक से चल रहा है, तो कोई भी चीज अगर समझ नहीं आ रही है तो यही पूछेंगे, पीछे क्या पढ़े, हमें कोई लेना देना नहीं, कहां से आए हैं उससे भी मतलब नहीं है, इस गोले के हैं नहीं है, जुपिटर से आए हैं, मार्स से आए हैं, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आना चाहिए, ठीक है? अब अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा तोड़ के बता मुझे कि इस शब्द का मतलब क्या निकल के आता है। ट्राइगोनमेट्री। ट्राई का मतलब 3 होता है, गॉन का मतलब साइड्स होते हैं, पॉलीगॉन, और मेट्री का मतलब मेजरमेंट। तो 3 साइड्स मेजरमेंट्स की बात हो रही है। और जब भी कोई 3 साइड बोलता है, हमारे दिमाग में एक ही चीज चमकती है, क्या? तो कैसा ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है? नहीं, ट्रायंगल के प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है। यानी ट्रायंगल के एंगल के बारे में पढ़ना है, उसके साइड्स के बारे में पढ़ना है, उनके बीच में रिलेशन क्या होता है उनके बारे में पढ़ना है। तो ये सारी चीजें हमें ट्रिग्नोमेट्री में पढ़नी है। तो सबसे जो पहला टर्मिनोलॉजी इसमें पढ़ना है वो पढ़ना है एंगल। क्या पढ़ना है? एंगल और मेजरमेंट ऑफ एंगल। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहली चीज जो इसमें हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एंगल। क्या पढ़ेंगे? एंगल। अब मुझे कोई बता दे ऐसे ही देसी भाषा में कि एंगल का मतलब होता क्या है? कोई भी 2 लाइन के बीच में गैप, ऐसा ही मतलब हमने समझा। लेकिन वो है क्या बेसिकली? एंगल का मतलब है अमाउंट ऑफ रोटेशन। अमाउंट ऑफ रोटेशन। जैसे मान लो एक हमारे पास एक फिक्स लाइन है और एक कोई लाइन है जो रिवॉल्विंग लाइन है या रेफरेंस लाइन, जो भी बोले, ये जैसे घूमेगा, ये जो अमाउंट ऑफ रोटेशन, इसको हम क्या बोलेंगे? एंगल। कि अभी ये इतना हो गया, फिर ये थोड़ा सा इधर लेके आया, एंगल चेंज हो गया, फिर एंगल चेंज हो गया। समझ में आ रहा है? तो एंगल का मतलब क्या है? छोटा भाषा में डेफिनेशन लिख लेंगे, अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ ए रिवॉल्विंग लाइन। क्या लिख रहे हैं बच्चे? रिवॉल्विंग लाइन विथ रेस्पेक्ट टू फिक्स लाइन, विथ रेस्पेक्ट टू फिक्स्ड लाइन। अब इसमें 2 चीजें हैं जो आपको समझनी है। पहली, क्या अगर ये आपका फिक्स लाइन है, क्या है, तो हो सकता है रिवॉल्विंग लाइन पहले यहां रहा हो, तो ये वाला एंगल हम एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? तो इसको हम मान लो थोड़ी देर के लिए θ1 बोल दिए। क्या बोल दिए? अगर ये रेफरेंस लाइन घूम के कहीं यहां पहुंच गया, तब जो एंगल है वो चेंज हो गया, θ2 हो गया। ये सारा एंगल हम मेजर कर रहे हैं किसमें? एंटी क्लॉकवाइज में। किसमें? एंटी क्लॉकवाइज। सर अगर क्लॉकवाइज हुआ तो, यानी अगर ये ऐसा है तो इसको हम 2 तरीके से मेजर कर सकते हैं। एक एंटी क्लॉकवाइज, जैसे मान लीजिए थीटा है, क्या है? थीटा। और अगर इसको हम क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो माइनस अल्फा आएगा। क्या आएगा? तो यहां से जो बातें हमें कंक्लूड करनी है वो कंक्लूड ये करनी है। पहली बात कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, क्या बच्चे? एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन जो है वो हमें क्या दे रहा है? पॉजिटिव एंगल। क्या दे रहा है बच्चे? पॉजिटिव एंगल। जबकि
क्लॉकवाइज रोटेशन जो हमें दे रहा है वो क्या दे रहा है? नेगेटिव एंगल। तो इसी बात को समझते हुए कुछ चीज हम पूछेंगे, आप हमें जवाब दोगे कि ये क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ कोई हम एंगल बना रहे हैं ऐसे अप्रोक्सीमेटली, तो इस एंगल को आप थोड़ी देर के लिए अगर एंटी क्लॉकवाइज में ले रहे हैं तो 60 डिग्री बोल रहे हैं, हाँ या ना? अब जो बात पूछ रहे हैं वो बताना कि अगर कोई एंगल हम यहाँ ले रहे हैं और ये एंगल हमारा मान लीजिए हमने आपको बोला 330 डिग्री है, कितना है? तो मुझे बता दो ये वाला एंगल अगर क्लॉकवाइज मेजर करते तो कितना है? -30 डिग्री। क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है? अच्छा, थोड़ा सा इसको अगर हम ऐसे लिखें यहाँ पे, और ये एंगल हम ऐसा बना रहे हैं, मान लीजिए एंगल 30 डिग्री है, तो ये पूरा एंगल कितना बना? 360 प्लस 30 कितना? 390 डिग्री। अरे आया नहीं आया? समझ में आ रहा है? कोई कंफ्यूजन है इसमें? तो ये बात क्लियर है कि ये एंगल किस तरीके से जा रहा है। इधर जो आ रहा है आपका, वो आपका 90 से छोटा आएगा थोड़ी देर के लिए, इधर 90 प्लस 180 अभी थोड़ी देर में बताएंगे। लेकिन अगर हम इस एंगल को ऐसे लिखें बिल्कुल सीधा, तो इस एंगल को हम 90 डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसको हम थोड़ी देर के लिए π/2 से भी रिप्रेजेंट करेंगे। अब चुपके से हम कोई चीज इंट्रोड्यूस किए यहाँ पे, और वो है π/2। क्या है? चलो मान लिया कि सर आपने यहाँ 60 डिग्री लिखा ना, और ये थोड़ा सा और छोटा एंगल हो जाता है ऐसे सर, तो आप इसको क्या π/6 लिख देते थे, यानी 30 डिग्री। कितना? 30। अभी हम क्या बोल रहे हैं, जो बच्चे नहीं पढ़े हैं मैथ्स या जो नए 11th में, हम क्या बोल रहे हैं? π/2, और उसी को हम 90 बोल रहे हैं, हम इसी को 90 भी बोल रहे हैं, हाँ या ना? yes, तो सर ये कैसे हो रहा है 90 डिग्री फिर π/2? इसके लिए हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल। क्या पढ़ेंगे? मेजरमेंट ऑफ, यानी एंगल को मेजर करने के लिए हमारे पास टोटल 3 सिस्टम। कितने? 3 सिस्टम। चूंकि बुक्स जो है वो डाइटिंग मोड पे है, तो एनसीईआरटी ने पढ़ाया है 2, आरएस ने पढ़ाया है 2, अच्छी बुक्स में पढ़ाया है 3, लेकिन बात यह है कि तीसरा इस्तेमाल होता नहीं। तो हमारे पास मेजरमेंट ऑफ एंगल के 3 सिस्टम है। कितने बच्चे? 3। अब एक एक करके हम सारे को डिस्कस करेंगे, तो थोड़ा ध्यान से समझेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल। पहला जो सिस्टम है, पहली जो आपकी मेजरमेंट की जिसमें हम लिख रहे हैं वो डिग्री है। क्या है? डिग्री। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिग्री मेजर। क्या बोलते हैं? पहला हमारे पास है डिग्री मेजर, और इसका अगर हम पूरा नाम लिखें तो इसका पूरा नाम है डिग्री मिनट सेकंड मेजर। डिग्री मिनट सेकंड मेजर। अब ये तो बात हो गई देसी, जो आसान समझ में आता है। अब इसका अगर मैथमेटिकल नाम लिखें तो ये होता है सेक्साडेसिमल सिस्टम। अभी याद ही नहीं रहता, मिर्ची खा के थोड़ी याद करेंगे। तो हमें बस इसके कंसेप्ट से मतलब है, नाम से कोई मतलब है नहीं। अभी क्या कहता है उसको समझो देवी। समझ आ रहा है। गुड, वेरी गुड। हमें बहुत डर लगता है, ठीक है, क्योंकि शक्लें अगर अजीब दिखी ना फिर तो गाना याद आ जाता है, चांद तारों में देखा, वो क्या है गाना? हाँ, ये डिग्री मेजर क्या कहता है फिर हम आपको बता दें, हम डेफिनेशन नहीं लिखवाएंगे तो सीधा सीधा समझे कि जैसे ये मान लीजिए 1 राइट एंगल है। कितना है? 1। सभी को दिख रहा है 1 राइट एंगल। कहता है डिग्री मिनट सेकंड कि ये 1 राइट एंगल जो है इसको 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। कितने? 90 इक्वल। और हर एक पार्ट को आप 1 डिग्री बोलिए। क्या बोलिए? तो टोटल 1 राइट एंगल कितने के बराबर हो जाएगा? 90 डिग्री। अरे हाँ या ना बोल। तो पहला क्या कह रहा है कि 1 राइट एंगल, क्या बच्चे? 1 राइट एंगल, आप हर एक पार्ट को 1 डिग्री बोल रहे हो तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये छोटा सा ऊपर जो जीरो बना रहा है ना, लिलीपुट वाला जीरो, ठीक है, ये डिग्री का रिप्रेजेंटेशन है। किसका? डिग्री का। फर्दर ये क्या कहता है कि जो आपने 1 डिग्री बनाया, जैसे हम थोड़ा समझाने के लिए इधर एक फिगर बना ही लेते हैं कि ऐसे हमने बहुत सारे बनाए होंगे ना, ऐसे 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 बहुत सारे छोटे छोटे बने होंगे, हाँ या ना? ऐसे 90 बने होंगे। कितने बने होंगे? 90। तो कहता है इसमें जो एक पार्ट है ना, जो 1 डिग्री है, विथ नेकेड आई दिख नहीं रहा है क्योंकि 5 डिग्री तो बना नहीं पाते थे कॉपी में हम लोग, हाँ या ना? तो उस 1 डिग्री को अभी आपको 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। कितना? 60। और एक पार्ट को 1 मिनट बोलना है। कितना बोलना है? तो टोटल कितने मिनट हुए? अरे 60 पार्ट में डिवाइड किया, कितने हुए? 60 मिनट हुए। तो अगला कह रहा है कि 1 डिग्री को फिर से 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके 60 मिनट डैश रिप्रेजेंट करने का तरीका। क्लियर है? फिर क्या कह रहा है कि जो 1 मिनट है उसको फिर से 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। कितने? तो कितना हो जाएगा भैया? सेकंड बोलेंगे, यानी ये हो जाएगा 1 मिनट इज इक्वल टू 60
इस वाले सिस्टम को हम बोलते हैं डिग्री मिनट सेकेंड सिस्टम। अब थोड़ा सा आप मेजरमेंट का अंदाजा लगा लें। जो 1 डिग्री आप देख नहीं पा रहे उसको हम 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, और उस पार्ट को भी एक पार्ट को हम फिर से कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं 60। तो आप सोच लो कितनी एक्यूरेसी है, फिर भी एक्यूरेसी नहीं है। हाँ, अभी भी टेक्नोलॉजी डेवलप ही हो रहा है। हाँ, तो इस वाले सिस्टम को हम क्या बोलते हैं भैया, डिग्री मेजर यानी डिग्री मिनट सेकेंड सिस्टम, जिसमें हम एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में, फर्दर एक डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में, फर्दर 1 मिनट को 60 इक्वल पार्ट्स में, दैट इज इक्वल टू सेकेंड। तो ये हमारा कहलाता है डिग्री मिनट सेकेंड सिस्टम, जिसका बुकिस नाम क्या है आपके पास, हेक्साडेसिमल सिस्टम। दूसरा जो सिस्टम है आपके पास उसको हम बोलते हैं रेडियन मेजर। क्या बोलते हैं? और उसका बुकिस नाम जो है, मैथमेटिकल नाम, वो है सर्कुलर सिस्टम। क्या है? ये 2 आपके सिलेबस में दिया है, लेकिन तीसरा जो छुपा रुस्तम है उसका नाम है ग्रेड मेजर। क्या नाम है? ग्रेड मेजर, GRAD, ग्रेड मेजर। और उसकी बुक की अगर बुकिस नाम की बात करें यानी मैथमेटिकल नेम, तो उसको हम बोलते हैं सेंटेसिमल सिस्टम। क्या? तो ये 3 हमारे पास सिस्टम है जिसमें हम एंगल को मेजर करते हैं। 2 आपके सामने लिखा हुआ है, तीसरा भी आपको बताते हैं, फटाफट नोट करेंगे। चलिए, तो अगला जो सिस्टम है उसके बारे में चर्चा करते हैं, फिर इस दोनों को हम कंक्लूड करेंगे और इस पे आपको क्वेश्चंस करके दिखाएंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस यहां से आ सकते हैं। चलिए, अगला जो अपने पास सिस्टम है वो है आपके पास रेडियन मेजर। क्या बोला हमने बच्चे? रेडियन मेजर। और इसके अगर हम मैथमेटिकल नाम की बात करें तो इसको हम बोलते हैं सर्कुलर सिस्टम। तो क्या सर ये हम पहली बार पढ़ रहे हैं? नहीं, चुपके चुपके हमने पढ़ लिया था क्लास 9th में। कहां पढ़ा था? बस हमें कोई बताया नहीं, पढ़ चुके थे हम। कैसे पढ़ चुके थे हम आपको थोड़ा सा याद दिला दे कि अगर यहां पे एक सर्कल है और यहां ये सेंटर है और ए वाला अगर हमारा R है और ए वाला R है, तो इसके बीच में एक एंगल थीटा बनता है। याद आ रहा है? Yes, sir. और इस वाले डिस्टेंस को अगर हम AB नाम दे दें तो इसको हम बोलते हैं AB आर्क, लेंथ ऑफ आर्क L रिप्रेजेंट करता है। हाँ या ना? Yes, तो आपने 9th में पढ़ा होगा थीटा की वैल्यू L/R रेडियन होता है। याद आया? यस सर। आया? और इसी में कहा जाता था कि जब L R के बराबर हो जाए, क्या हो जाए? L R के बराबर। तब थीटा जो है वो 1 रेडियन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 1 जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे थीटा इज इक्वल टू 1c। 1c यानी या तो आप रेडियन लिख दीजिए या वहां जो मिनी जीरो लिखे थे आप, लिलिपुट वाला जीरो, यहां ये c आएगा, लिलिपुट वाला c छोटा सा। तो बेसिकली इसी चीज को हम यहां थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि हमें रिलेट करना है। अब एक बात बताएं कि अगर हम आपके यहाँ पे एक सेमी सर्कल बना दे, ऐसा बना सकते हैं? ए आपका सेंटर है और ए अगर आप एंगल थीटा मान रहे हो, क्या मान रहे हो? एंगल तो थीटा आप ध्यान से देखो तो ये क्या 2 राइट एंगल है या नहीं है? अरे 2 राइट एंगल है या नहीं है ना? अच्छा, 2 राइट एंगल अगर हमारे पास थीटा है तो थोड़ा ध्यान से समझना, थीटा की वैल्यू अभी हमने बोली थी L/R। हाँ या ना? इसकी रेडियस हम अगर R लेते हैं तो इसका लेंथ ऑफ आर्क क्या सरकमफ्रेंस है? क्या है? नहीं है। ये लेंथ ऑफ आर्क ही तो है बच्चे। और ये सर्कल का मतलब सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस है, और सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? बहुत बढ़िया। तो यहाँ हम ऊपर पाई आर लिख दें क्या, और नीचे आर लिख दें, और यहाँ रेडियन लिख दें। तो क्या आप यहाँ से ये बात कंक्लूड कर पा रहे हो कि 2 राइट एंगल जो है वो बेसिकली पाई c के बराबर आता है? अरे आया? यस सर। ओके, अब यहाँ आ जा थोड़ा वापस से कि 1 राइट एंगल अगर 90 डिग्री के बराबर है तो 2 राइट एंगल कितने के बराबर आएगा? 180। बहुत बढ़िया। तो क्या यहाँ से इस बात को लिख दे कि 2 राइट एंगल कितने के बराबर है? 180। तो क्या यहाँ से इस बात को आप कंक्लूड कर पा रहे हो कि पाई c ही 180 डिग्री के बराबर है? आया? यस सर। अब यहाँ से 2 ऐसे सुंदर सा लाइन खींच लो। ये यहाँ से 1c बोलो। क्या बोलो? 1c। यहाँ 1 बैठा है ना भैया, तो 1c जो आएगा वो 180 अपॉन पाई, और ये हो जाएगा डिग्री। अरे आया? और अगर यहाँ से हमसे 1 डिग्री पूछता है तो हम बोलेंगे पाई अपॉन 180 रेडियन। यानी किसी भी रेडियन को हम डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं और किसी भी डिग्री को हम रेडियन में। यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा, यानी अगर रेडियन में दिया रहेगा तो बोलेगा डिग्री में कन्वर्ट कीजिए, और डिग्री में दिया रहेगा तो बोलेगा रेडियन में कन्वर्ट कर। अब जो जेई वाले बच्चे हैं उनको क्या पूछेगा? अब उनको एंगल दे दिया रहेगा डिग्री में, और जो आंसर पूछ रहा होगा किस में पूछ रहा होगा? रेडियन में, या वो ग्रेड में दे देगा। अब हमको अपने हिसाब से, क्वेश्चन के सहूलियत के हिसाब से उसको अपने यूनिट में कन्वर्ट करके लेके आना पड़ेगा जिसमें हम काम करना चाहते हैं। समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत है? तो सर तीसरा जो सिस्टम था उसके बारे में भी थोड़ा चर्चा कर लिया जाए।
अरे हाँ या ना? Yes, तो sir. तीसरा जो सिस्टम है आउट ऑफ सिलेबस है, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, लेकिन हाँ वॉमिटिंग तो होगा नहीं ज्यादा पढ़ने से, तो पढ़ ही लेते हैं। तीसरा है ग्रेड मेजर। क्या है बच्चे? ग्रेड मेजर। ग्रेड मेजर। अब बात ये है, जैसे इसके मुकेश नाम की बात करें तो यह सेंटेसिमल सिस्टम, सेंटेसिमल सिस्टम। अच्छा, ये बात उस समय की है जब कॉलोनियल रूल चल रहा था, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज था, ठीक है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज था, तो उनका ऐसा मानना था, जैसे उन्होंने हमें इंग्लिश सिस्टम दिया है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। वो उनका ऐसा मानना था कि किसी भी चीज को अगर 10 या 100 के मल्टीपल में रखा जाए तो कैलकुलेशन इजी होता है। क्या होता है कैलकुलेशन? इजी। तो उन्होंने बोला है जो 1 राइट एंगल को आप 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो, उन्होंने बोला नहीं हमें पसंद नहीं आया, आथू हमें नहीं आप ऐसा करो कि 90 इक्वल पार्ट्स में ना डिवाइड करके कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दो? कितने में? बोल 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 100 पार्ट्स में डिवाइड कर, क्योंकि उन्हें 100 से ज्यादा प्यार था। वो जीरो की अहमियत नहीं समझ पा रहे थे, उन्हें लग रहा था ठीक है 1 जीरो से 2 जीरो बढ़िया, 90 में 1 है, 100 में 2 है, ऐसा उनका मानना था। जोक्स द पार्ट, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो उनका ऐसा मानना था कि 100 या 10 के मल्टीपल में हम काम करेंगे तो काम क्या होगा? आसान होगा। तो उन्होंने बोला एक काम करो, ये जो 1 राइट एंगल आप निकाल रहे हो ना, उसको आप 90 इक्वल पार्ट्स में ना डिवाइड करके कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दो? 100। और एक पार्ट को आप ग्रेड बोल दो तो ये 100 ग्रेड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 100 ग्रेड। फिर फर्दर उन्होंने बोला एक ग्रेड को आप डिवाइड कर दो 100 पार्ट्स में, मिनट बोल दो। क्या बोल दो? मिनट। और फिर 1 मिनट को आप डिवाइड कर दो 100 पार्ट्स में, सेकंड बोल दो। क्या बोल दो? ये था ग्रेड मेजर। अब इस बात में हम थोड़ा सा क्लियर कर दे आपको कि आप बोलोगे कि सब कैसे पागल आदमी थे, 1 सेकंड को 100 सेकंड बोल रहे हैं, 1 मिनट को। हम फिर से क्लियर कर दें कि मिनट सेकंड, यानी यहाँ जो मिनट सेकंड है इसका टाइम मेजरमेंट से कोई लेना देना नहीं है। वहां भी नहीं था। जहां हमने 1 मिनट 60 सेकंड लिखा था उसका टाइम मेजरमेंट से कोई लेना देना, वो एंगल मेजरमेंट की बात हो रही। तो अपनी जगह सही थे, पागल नहीं थे। हाँ होंगे पागल, हमें नहीं पता। और नाम भी तो दे सकते थे, मैंने हाँ ये तो सोचना, वो क्या है कि उन्हें पसंद नहीं आया ठीक है, काश उन्होंने नाम दिया रहता ऐसा कुछ, ग्रेड मेजर की जगह ऐसा कुछ गोलुआ मेजर, गफरा मेजर, ऐसा कुछ दिया रहता, दिया नहीं उन्होंने। छोड़ो कोई बात नहीं, जैसा है वैसा पढ़ ले, वैसे भी नहीं है, डिलीटेड है। लेकिन इस जिस काम के लिए इसको बनाया गया था ग्रेड मेजर कि कैलकुलेशन इजी होगा, क्या होगा? कैलकुलेशन इजी। लेकिन जब इसकी मुलाकात हुई पाई से, किससे? पाई। जिसको आज तक कोई पहचान ही नहीं पाया। समझ में आ रहा है? तो जिस काम के लिए इसको बनाया गया था कि हाँ ये कैलकुलेशन आसान करेगा, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया कि बाद में इस चीज को ड्रॉप कर दिया गया। मतलब आज की डेट में ये बस बुक की शोभा बढ़ा रहा है, मेजरमेंट में इस्तेमाल नहीं हो रहा। मेजरमेंट अब हम 2 ही मेथड में करते हैं, एक है आपका रेडियन और दूसरा है डिग्री। अब थोड़ा हम इसमें कुछ बातें अगर कंक्लूड कर दें किस तरीके से काम होगा इसका इस्तेमाल करके, कि अगर हमें 1 डिग्री दिया है तो अगर मान लो हमें 30 डिग्री को कन्वर्ट करना हो, किसको? 30। तो 1 डिग्री कितने के बराबर है? पाई बाय। तो 30 डिग्री होगा पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाइड बाई 30, हाँ या ना? Yes, sir. तो ये कट के कितना आ जाएगा बच्चे? पाई बाई 6। अब चमत्कार समझ में आ रहा है? 45 डिग्री अगर हमें कन्वर्ट करना हो तो हम लिखेंगे पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाइड बाई कितना बच्चे? 45, तो ये आ जाएगा पाई बाई। 4। और अगर 90 डिग्री कन्वर्ट करना हो तो पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाइड बाई 90 यानी 100 जो कि कितना आया? क्या आप समझ में आ रहा है कैसे आ रहा है? यस सर। किसी और को, जैसे मान लो ये तो हमने कन्वर्ट किया डिग्री को किस में? रेडियन में। डिग्री को रेडियन। मान लो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना, किसको? रेडियन को डिग्री। तो रेडियन मान लो हम 3 पाई बाई 2 को कन्वर्ट करना चाहते हैं, किसको? 3 पाई बाई 2 को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम लिखेंगे 3 पाई बाई 2 180 अपॉन पाई मल्टीप्लाइड बाई कितना बच्चे? 3 पाई बाई 2। ये पाई से पाई गया 2 से, तो ये सॉल्व हो गया 270 डिग्री आया। अरे आया नहीं आया? यस सर। अगर हम मान लो पाई बाई 3 को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे ना 180 अपॉन पाई मल्टीप्लाइड बाई कितना बच्चे? पाई बाई पाई पाई कट के कितना आ गया? 60 डिग्री। अरे आया नहीं आया? Yes, sir. लेकिन ये जितना मजा आ रहा है ना, जितना आसान दिख रहा है, इतना आसान ये है नहीं। ये तो हमने आपको स्टैंडर्ड एंगल को कन्वर्ट करके, अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, जालिम दुनिया जो जीने नहीं देती, वो पूछेगा 4c यानी 4 रेडियन को आप कन्वर्ट कीजिए किसमें? डिग्री में। और वो ऐसा है जो रुकेगा ही नहीं, बोलेगा हम डिग्री में भी जाएंगे, मिनट में भी जाएंगे, सेकंड में भी जाएंगे। तो उस तरीके के क्वेश्चन को कैसे डील करना है उसकी चर्चा अभी हम करेंगे। क्लियर है? इसको नोट करो, क्वेश्चन करके दिखाते हैं। ये पुराना है? सर दोनों पुराना है, बढ़िया। तुम लोग खाना वाना खिलाए उसको, बताओ
सीबीएसई वाले ने इसको डाइटिंग मोड पे डाल दिया, इतना पतला हो सर गया। आधा हो गया इसका। आधा, हाँ, वही तो हम बता रहे हैं, ये आधा हुआ है ना। अभी बच्चों का करियर आधा से भी आधा हो जाएगा, देखते रहो। भाई तो फॉलो मत करना। क्या भाई मत करना फॉलो। हम बता रहे हैं ना, एनसीईआरटी भी इस बात से शर्मिंदा होगा कि इतना वाहियात प्रोडक्ट हमने बनाया कैसे। हाँ भैया, इससे घटिया बुक बनाई नहीं है मैथ्स का। मैं नहीं कर रहा फिजिक्स केमिस्ट्री, मैथ्स ना 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 ना, बिल्कुल इससे हो ही नहीं सकता। इससे तो रिवीजन भी नहीं हो सकता, हम आपको बता रहे हैं। इतनी कम चीजें दी हुई है इसमें। मतलब हम आपको बता दें, जहां खत्म करेगा ना वहां जेई का इंट्रोडक्शन स्टार्ट होता है। चैप्टर भी नहीं, इंट्रोडक्शन स्टार्ट होता है। ये वो वाला बुक है। तो थोड़ा हम आपको परसेंटेज बता देते हैं जेई का। केमिस्ट्री जो है वो एनसीईआरटी से जेई में पूछा जाता है 80 से 85%, यानी 80-85% क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछा जाता है केमिस्ट्री से। फिजिक्स में वो 75 से 80%, यानी 70 से 80%, 70 to 80% फिजिक्स एनसीईआरटी से पूछा जाता है। मैथ में वो परसेंटेज घट के रह जाता है 4 से 7, 4 to 7%। पिछले 10 सालों में 2 ऐसे क्वेश्चन आए हैं जो एनसीईआरटी से, वो भी डायरेक्ट नहीं है। बस इसको घर पे रखिए, अगरबत्ती दिखाइए और दूसरा बुक पढ़िए, ठीक है। हाँ, अब अगर आप 11th में हैं तो हम समझ रहे हैं थोड़ा संभाल के चलना है, लेकिन हाँ, इतना भी संभाल के नहीं चलना है कि बाद में पैर ही ना उठे। हाँ, तो वो काम करना है। चलिए, हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है कि फाइंड द रेडियन मेजर। हमें क्या निकालना बच्चे? फाइंड रेडियन मेजर। यानी हमें डिग्री दिया हुआ है, किस में कन्वर्ट करना है इसको? रेडियन मेजर में। ऑफ, हम लिख देते हैं, ए दिया है -47 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। थोड़ा अलग ही उठा रहे हैं क्योंकि बाकी आसान है, तो बाकी तो आप कर लोगे, ठीक है। अच्छा, अब समझे थोड़ा इधर। सबसे पहले तो यहां थोड़ा समझे कि किस तरीके से चल रहा है। -47 डिग्री, -47 डिग्री, हाँ या ना। अगर हम किसी भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें पूरा डिग्री में चाहिए ना, तो मिनट को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? डिग्री में। अच्छा, 60 मिनट 1 डिग्री होता है, यस और नो? 60 मिनट कितना होता है? हिंदी समझ में आती है सभी को? 60 मिनट 1 डिग्री होता है, हिंदी पूछने के बाद इंग्लिश। तो 30 मिनट्स कितने के बराबर होगा? 1/2, यस और नो? 1/2, हाँ या ना। तो यहां हम लिखते हैं 1/2 डिग्री, अरे यस और नो? और अगर सभी को मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व करने आता है तो क्या ये 95/2 डिग्री दिख रहा है क्या नेगेटिव का? यस सर। अरे टेबल आता है ना, ठीक। ये आ गया। अभी हमने एक रिलेशन पढ़ा था कि 180 डिग्री कितने के बराबर होता है बच्चे? पाई से। तो हमारे पास यहाँ एक रिलेशन है कि 1 डिग्री पाई अपॉन 180 के बराबर होता है। अरे हाँ है ना? अरे बोलो। यस सर। ओके, तो 1 डिग्री के मतलब हमें चाहिए 95/2 डिग्री नेगेटिव का। तो यहाँ लिखेंगे हम पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाइड बाई 95/2 2 और माइनस, क्या टेबल याद है? तो 19 5 95, 36 5 180, हाँ या ना? यस सर। तो क्या आपको यहाँ पे -95/2 डिग्री की जो वैल्यू है वो दिख गई है 19π/2, नहीं 72 नेगेटिव में, हाँ या ना बोलो? और ये अगर इसको रेडियन में लिख रहे हैं तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? रेडियन, या क्या लगाओगे? सी। आया नहीं आया? कोई कंफ्यूजन है? चलिए, तो इस तरीके से कर लोगे। अब कुछ मौखिक हम आपको बता दें, जैसे अगला क्वेश्चन है 240 डिग्री, क्या? तो यहाँ क्या रखना है? सीधे यहाँ क्या रखना है? 240 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। 520 डिग्री, 520 डिग्री हो जाएगा। ये आसान क्वेश्चन से हो जाएंगे। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कह रहा है फाइंड द डिग्री मेजर। फाइंड डिग्री मेजर ऑफ, हमारे पास दिया है 11/16 दिया है, -4 दिया है, 5π/3 और 7π/6। तो 5π/3 7π/6 तो आसान है, पाई कट जाएगा। तो हम इसमें से एक बता देते हैं, वो बता देते हैं -4। किसको? -4 रेडियन को हमें किस में कन्वर्ट करना बच्चे? डिग्री में। पेन सभी लोग रख देंगे और मेरा साथ देंगे, अगर कुछ गड़बड़ करेंगे तो बताएंगे, ठीक है। ध्यान से यहीं से एक रिलेशन लिख लें कि 1c जो है, क्या बच्चे? 1c वो कितने के बराबर होता है? 180/π के बराबर, हाँ या ना? यस सर। तो हमें चाहिए -4c। क्या चाहिए? -4c। तो हम यहाँ लिखेंगे 180/π मल्टीप्लाइड बाई -4, और यहाँ हम बाहर डिग्री लगाएंगे थोड़ी देर बाद, हाँ या ना? अरे डिग्री में कन्वर्ट हुआ नहीं हुआ? हो गया। अच्छा, क्या सभी लोग जानते हैं
कि पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। बहुत बढ़िया। तो 7 ऊपर जा चुका है, 4 भी ऊपर है और नीचे 22 आ चुका, बाहर नेगेटिव आ चुका। हाँ या ना? यस सर। अगर डिवीजन सभी को आता है तो हम लिख रहे हैं इसको 11 और इसको लिख रहे हैं 2। अरे आया नहीं आया? Yes, sir. क्या और छोटा हो सकता है क्या? No, sir. नहीं सर। अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ रहा है, हम थोड़ा अलग तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। 18 सते, भैया बिहार यूपी वाले टेबल नहीं याद हुआ अगली क्लास तक तो गला काट के थाली में रखेंगे, तो बिना गला का शरीर इमेजिन कर इमेजिन, सोच थोड़ा बिना गला का कैसा दिख रहा है? भूत दिख रहा है। 126। बहुत जल्दी मल्टीप्लाई कर लिया, देख रहे हो? ऐसे किया, हम बता रहे कैसे किया। 18 बचे 90, फिर 18 ऐड किया 108, फिर 18 ऐड किया, तब भी गलत किया। सही किया? सही है। कितना आएगा? 126। हाँ कैसे कर, अच्छा टेबल याद है सभी को? नहीं याद है तो याद करेंगे, ठीक है? सही किया हाँ। बेटा? 126 आएगा। हीरो 124 बोला नहीं? हाँ देखें 126, हाँ देखें 126 और 126 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 252। कितना? 252। सही लिखा। तो 252 तो आया ही, लेकिन साथ में जीरो भी आया, नीचे 11 है, बाहर माइनस है। अरे आया नहीं आया? Yes, sir. ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया बच्चे? डिग्री में। लेकिन हम आपको फिर से बता दें कि इसका नाम है डिग्री मिनट सेकंड। क्या भैया? डिग्री में। यानी इसको हमें मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और किस में? सेकंड। तो अगर आपकी डिवीजन अच्छी है तो मुबारक हो, नहीं है तो सीखें। हम थोड़ा डायरेक्ट करेंगे और आप भी सीखेंगे। अब वो बच्चों वाला नहीं है कि इधर लिख दिया ऐसे 25 और 20 और इधर 2 लाइन खींचे और फिर 11 लिखे। वैसे नहीं करना। हाँ, ऐसे करते हैं ना बचपन में, ऐसे बहुत मजा आता है। 25 और 20 फिर ऐसे 11 और ऊपर ऊपर डंडी भी खींचते हैं, इधर क्वेश्चन लिखेंगे ज्यादा हो जाएगा तो। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना, डायरेक्ट करना है। इधर देखेंगे सभी लोग 11 दूना 22, 11 दूना कैरी कितना हुआ? 3, 3 पे कितना आया? 2, 11 दूना 22, 11 तिहाई 33, ज्यादा हो गया तो 11 दूना 22। हाँ या ना? Yes, sir. कैरी हुआ 10, क्या हुआ? 10 पे आया 0, 11 9 99, कैरी हुआ 1, कितना हुआ? 1/11 नेगेटिव। यस और नो? और ये डिग्री हो गया। तो अगर इसको अगर हम मिनट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या इसको 60 मिनट से मल्टीप्लाई करना चाहिए? यस सर। एक डिग्री अगर 60 मिनट के बराबर है तो 1/11 डिग्री 1/11 इंटू 60 के बराबर होगा। अरे हिंदी समझ आ रहा है? नहीं भी आ रहा तो सीखो, इंडियन हो। -229, कोई देशद्रोह का केस ना कर दे इधर, ये यूट्यूब पे जाने वाला है। हाँ अब देखिए ये आपके पास आ जाएगा 60/11 मिनट। हाँ या ना? फिर से 11 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो -229, 11 × 55, कैरी कितना हुआ? 5, कितना हुआ? तो हम इसको 5/11 और फिर 60 लिखने वाले हैं और सेकंड लगाने वाले हैं। हाँ या ना बोलो? तो अब जो ये आपको दिख रहा है ऐसा दिख रहा है, -229 डिग्री 5 मिनट और 6/25 यानी 300/11 सेकंड। हाँ या ना बोलो? फाइनली हम लिखने वाले हैं -229 डिग्री 5 मिनट, 11 दूना 22, कैरी कितना हुआ? 8, 8 पे आया 0, 11 सते 77, कैरी हुआ 3, 3 पे आएगा 0। अप्रोक्सीमेट यहाँ सेकंड लगाएंगे और यही लिख देंगे कि इसकी क्या है भैया? अप्रोक्स वैल्यू क्या है? अप्रोक्सीमेट। यानी -4c जो आता है वो आता है 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकंड, यानी 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकंड। तो क्लियर है कि कैसे किसी डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करेंगे और मिनट को सर एक बार फिर। किसको? ये वाला फिर से डिवीजन फिर से बताएं। नहीं ला स्टेप। हाँ तो इसको हमने डिवाइड किया यहाँ से, तो ये हमारे पास रिमाइंडर 1/11 हो गया, इनटू हमने मिनट में कन्वर्ट कर दिया 60 मिनट, इसको मल्टीप्लाई करके 60/11 लिख दिया, फिर 11 से डिवाइड किया तो 5 मिनट हो गया, रिमाइंडर 5 बचा। कितना बचा? 5/11 लिख दिया और इसको 60 सेकंड से मल्टीप्लाई करके क्या कर दिया? सेकंड में कन्वर्ट। इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। तो ये आ गया 229 डिग्री 5 मिनट 300/11 सेकंड। हाँ या ना? 11 से डिवाइड किया, 11 2 जा 22, कैरी हुआ 8, 8 पे आया 0, 11 7 जा 77, कैरी हुआ 3, अप्रोक्सीमेट है तो 2 प्लेस तक जाके छोड़ देंगे, यानी -229 डिग्री 5 मिनट्स एंड 27 सेकंड इज द वैल्यू ऑफ -4 रेडियन। अरे आया नहीं आया? यस सर। अब इसी के कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स मतलब इंग्लिश का प्रॉब्लम।
उसमें मैथमेटिकल काम कम है, आपको उसी चीज को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है और उसी को कन्वर्ट करके आपको लिख देना है। क्लियर है? Yes. चलिए इतना नोट कीजिए, आगे की तरफ।